उसके बाद से फिर बिहार की राजनीति में हलचल, नीतीश फिर से कहीं ना कहीं बीजेपी में जाने की शुरुआत हो गई है। तो किस तरीके से अब इंडिया अलायंस बचेगी? देखिए, जिस तरह हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो पहल की थी इंडिया अलायंस बनाने की, और हद तक कामयाब भी रहे थे, लेकिन हमको तो लगता है कि ये नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं बीजेपी का एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। वो बीजेपी उनको एजेंट बना के और इधर भेजी थी कि उधर की में क्या हो रहा है, क्या हलचल है, वो उसको जान के आप फिर इधर आइए। तो अब जिस तरह से नीतीश जी कर रहे हैं, तो नीतीश जी का ये चेहरा तो उजागर हो गया है। लोग समझ चुका है कि इस तरह के पॉलिटिशियन जो राजनीति को बदनाम कर रहा है, जो पॉलिटिक्स को बदनाम कर रहा है, और इतना गंदा पॉलिटिक्स जिसको जनता ने मैंडेट दिया, उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, कोई विचार नहीं है। कभी समाजवादी विचार का धारा की बात करते हैं, कभी धर्म के साथ जाते हैं, तो उनका विचार है ही नहीं। एक विचार पे अगर उनको सीखना चाहिए था तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से इसकी सीख लेनी चाहिए थी कि उन क्या विचारधारा होता है। वो तो गद्दी की राजनीति करते हैं, लोगों की राजनीति कहाँ करते हैं। उनको तो गद्दी प्यारा है, देश लोग प्यारा नहीं है, देश प्यारा नहीं है। आज में जिस तरह देश के साथ आज हो रहा है, देश में जिस तरह की स्थिति फैली हुई है, कहीं ना कहीं आने वाले पीढ़ी हमारे उसका दंश झेलेंगे। उसके लिए हम लोग को युवा को तैयार रहना होगा। और अगर ऐसे नीतीश जैसे व्यक्ति राजनीति करे तो देश को तो बर्बाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका अगर कहे तो नीतीश कुमार जी की होगी, अगर देश बर्बाद होता है तो। कहीं ना कहीं नीतीश के जाने से आरजेडी भी कमजोर होगी झारखंड में एक बार। नहीं, झारखंड में और बिहार में भी आरजेडी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी जो है उससे और आगे बढ़ा। जो हमारे नेता, युवा के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो क्रिया और कलाप को लोगों ने देखा, इतनी कम दिनों में जो देखा, जो उनका नाम हुआ, जो इन्होंने बोला वो किया। अगर इनको भी गद्दी चाहिए था तो बीजेपी उनको ऑफर दे रहा था कि आपको सीएम बनाएंगे, लेकिन इनको सीएम पद की लालच नहीं थी। इनको देश, राज्य के जनता प्यारे थे, राज्य की जनता के साथ चल रहे थे, उनके विकास के साथ चल रहे थे, इसके उन्होंने बात की। अब तो हम बोलते हैं कि उनका पगड़ी का क्या होगा, कौन है उनका अध्यक्ष, उनके बीजेपी का जो अध्यक्ष है उनका पगड़ी का क्या होगा। उन्होंने बोला था कि हम नीतीश को हटाएंगे तभी हम अपना पगड़ी खोलेंगे। अब उसका जवाब दें, उनको पगड़ी खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं नीतीश बीजेपी के संपर्क में, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। तो कहाँ इंडी गठबंधन देख रहे हैं और क्या इसका परिणाम देखने को मिलेगा जिस तरीके से बिहार में ये राजनीतिक सरगर्मी तेज हो? देखिए, पुरानी कहावत है, ताश के पत्तों पर बने महल बहुत दिन तक नहीं टिकते। बिना नीति सिद्धांत का अगर सिर्फ भाजपा को दूर करने के लिए आप कोई गठबंधन बनाएंगे तो जनता भी जानना चाहती है ना कि गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं। योजनाओं की तो कोई चर्चा नहीं हुई। हाँ, सीट बंटवारे को लेकर मतभेद ज़रूर सार्वजनिक होता रहा। जहाँ तक बिहार की बात है तो वहाँ जो तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहा है उस पर हमारी पैनी नज़र है, इस पर कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। फिलहाल देखिए क्या किस ऊँट किस करवट बैठता है, उसके बाद ही इस पर कुछ बोलना उचित होगा। पड़ेगा। झारखंड में तो आप देख रहे हैं, जब से सरकार बनी तब से कभी कुछ सुनते हैं, कभी कुछ सुनते हैं, कभी ऑपरेशन लोटस हो रहा है तो कभी ऑपरेशन क्या हो रहा है, कभी विधायकों को खरीद फरोख्त, बहुत तरह की बातें आई। लेकिन पूरी तरह से अटूट एकजुट सरकार झारखंड में है, आगे भी रहेगी। बिहार में जो हो रहा है, देखिए, जो राष्ट्रीय पार्टी, जो थैली साहों की पार्टी, उद्योगपतियों की पार्टी, जो दिल्ली में सत्ता में काबिज है, ये सब खेल उन लोगों का है। खरीद फरोख्त किस किस राज्य में इन लोगों ने किया, कैसे सत्ता परिवर्तन किया, इनको छोड़कर गए हुए, मैं बोलूं कि इनको ठुकरा कर, इनको लात मार के नीतीश कुमार ने सत्ता से बाहर कर दिया, और फिर उसी नीतीश कुमार के साथ गलबहियां की बातें आ रही हैं। तो न कोई नीति है, न कोई सिद्धांत है, न कोई उसूल है, न कोई नैतिकता है। ऐसे लोग किसी हद तक जा सकते हैं। तो देखें, थैली साहों की जीत होती है या जो एक जनादेश है, क्या जनता का जो मूड है उस अनुसार वहाँ।